औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। यूरिनरी सिस्टम के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ तो हमने बॉडी के अंदर जितने सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना अब से क्या किया है, हमने शुरू किया है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स मौजूद होते हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे ये लेक्चर फॉलो कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ये याद रखना है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि यानी एक बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर 11 सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद हमने क्या किया है, एक सिस्टम को हमने स्टडी किया है स्केलेटल सिस्टम। सही है स्टूडेंट, स्केलेटल सिस्टम को हमने स्टडी किया है और आज हमारे पास सेकंड सिस्टम क्या है, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। आज हम पढ़ते हैं यूरिनरी सिस्टम क्या होती है। सबसे पहले ये यूरिनरी सिस्टम की हम बात करें तो उसको रिनल सिस्टम भी कहा जाता है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो रिनल जो होता है वो किडनी को रिनल कहा जाता है। हमेशा ये याद रखा जाए, रिनल की बात आ जाए तो वो क्या होती है, किडनी होती है। यानी रिनल सिस्टम की हमेशा बात आ जाए तो आप लोगों ने समझना है कि ये यूरिनरी सिस्टम के बारे में एक बात होती है। यूरिनरी सिस्टम या रिनल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, एक निज़ाम है जो कि हमारे बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है, बॉडी से रिमूव करती है। लाइक हमारे पास यूरिन होता है जिसको क्या करती है, हमारी बॉडी रिमूव करती है फिल्ट्रेशन के बाद। अब ये हमारी जो यूरिनरी सिस्टम की हमने बात की, ये रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट को। अब सिर्फ इसका काम ये नहीं है कि ये क्या करती है, रिमूव करना। इसका काम सिर्फ टॉक्सिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करना नहीं है, बल्कि ये क्या करती है, होम्योस्टेटिक रेगुलेटिंग जो होती है वो भी करती है हमारी बॉडी के अंदर। यानी होम्योस्टेसिस से मुराद, होम्योस्टेसिस भी हमारी बॉडी के अंदर एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। सही है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाली सिस्टम को होम्योस्टेसिस सिस्टम कहा जाता है। मतलब ये यूरिनरी सिस्टम क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी करती है और उसके साथ साथ हमारी बॉडी को मेंटेन भी करती है। तो अब आ जाओ, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या मेंटेन करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिटिस यानी जो ब्रेकडाउन वगैरह का जो निज़ाम होता है उसको भी ये मेंटेन करती है, ब्रेकडाउन्स वगैरह को। इसके बाद ब्लड प्रेशर होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसको भी क्या करती है, मेंटेन करती है। ब्लड के अंदर पीएच को भी क्या करती है, मेंटेन करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूरिनरी सिस्टम का कितना बड़ा काम है। ये क्या करती है, हमारा ब्लड प्रेशर, पीएच, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो आयंस होते हैं उनकी जो क्या करती है, एसिड वगैरह, बेस वगैरह को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करती है। इन सब को मेंटेन भी करती है यूरिनरी सिस्टम। तो अब फिर हम आ जाते हैं, यूरिनरी सिस्टम को क्या किया गया है, कुछ ऑर्गन्स में कंसिस्ट किया गया है। इसमें किडनी आती है, यूरेटर आता है, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, यानी ये ऑर्गन्स होते हैं जिनको कंसिस्ट किया गया है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। सही है स्टूडेंट्स, फिर आ जाते हैं हम यूरिनरी सिस्टम के अंदर। सबसे पहले किडनी। हमारी बॉडी के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले जो किडनी होती है, ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हो। ये किडनी क्या करती है, जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करती है। यानी हमारा जो ब्लड होता है इससे ये वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करती है। यहाँ से ये क्या करती है, छानबीन करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करती है।
ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, 2 किडनीज मौजूद होती है, एक को लेफ़्ट किडनी, एक को राइट किडनी कहा जाता है। और उसका शक्ल की हम बात करें तो इसका क्या होता है, बीन शेप होता है। बीन की हम बात करें तो बीन एक सब्ज़ी का नाम होता है जिसको लोबिया भी कहा जाता है। हम लोग खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। लोबिया जैसा शेप है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका। और ये किडनी क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी यानी हमारा जो पेट होता है उसके एरिया में क्या होती है, मौजूद होती है। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, जो हमारे पेट का जो एरिया होता है, यानी सही है, चेस्ट से नीचे की जो एरिया होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। तो ये किडनी क्या होती है, वहाँ पे मौजूद होती है। अब ये फिल्ट्रेशन कैसे करती है, ब्लड क्या होता है, ये किडनीज के अंदर इंटर होता है थ्रू ए आर्टरीज के ज़रिए से। किसके ज़रिए से, आर्टरी के ज़रिए से ब्लड क्या होता है, किडनी के अंदर इंटर होता है। ये एक मोस्ट एमसीक्यू है, ये पूछा भी जाता है कि किसके ज़रिए से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो किडनी के अंदर इंटर होता है। तो आप लोगों ने आर्टरी इसकी आंसर देनी है, सही है। एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। आर्टरी के ज़रिए से ब्लड क्या होता है, किडनी के अंदर इंटर होता है, और वेन के ज़रिए से क्या होता है, किडनी से बाहर निकलता है। जो प्योरीफाई ब्लड होता है वो क्या होता है, किडनी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है, सही है। तो किडनी क्या करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, यानी आर्टरी के ज़रिए से जब ब्लड किडनी के अंदर इंटर होता है तो किडनी वहाँ क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको अलग करती है और फिल्टर ब्लड को अलग करती है। यानी ये फिल्ट्रेट करती है, फॉर्म फिल्ट्रेट, यानी ब्लड को साफ करती है हमारी बॉडी के अंदर। अब हमारे पास जो एक क्या हो गया, फिल्टर हो गया ब्लड। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जैसा कि हमारे पास यूरिन बन गया फिल्ट्रेशन के बाद, तो अब ये यूरिन क्या होता है, किडनी से निकलता है थ्रू यूरेटर के ज़रिए से, निकल के क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। क्या होता है, जब किडनी क्या करती है, इस ब्लड को फिल्टर करती है, तो अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है किडनी के अंदर, वो क्या करता है, यूरेटर के ज़रिए से क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। यानी यूरिन क्या होता है, परमानेंटली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, सही। अब आ जाओ, ये यूरेटर की लंबाई कितनी है। यूरेटर हमारे पास 25 से 30 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है। ये आप लोग बाकायदा डायग्राम में देख सकते हो, सही है स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो ये एरिया जो होता है उसको रिनल पेल्विस कहा जाता है, सही है। रिनल पेल्विस ये एरिया होती है, रिनल पेल्विस, यानी ये यूरेटर क्या होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है, सही है मेरे स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर ये किडनी की हम बात करें तो किडनी खुद ही क्या होती है, 5 से 6 इंच तक ये क्या होती है, लंबाई होती है उसकी। किडनी की लंबाई कितनी होती है, 5 से 6 इंच तक क्या होती है, उसकी लंबाई होती है। यानी 5 से 6 या 4 to 5 इंच उसकी लंबाई होती है। और उसकी 125 से लेके 150 ग्राम तक उसकी क्या होती है, वेट होती है। और कुछ किताबों के अंदर हमारे पास 250 ग्राम भी उसकी वेट दी गई है, सही है मेरे स्टूडेंट्स। अब ये जो यूरिन था वो क्या हो गया, किडनी से यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गया। अब ये बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर से के साथ ही हमारे पास यूरेथ्रा अटैच होता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से क्या होता है, बाहर निकलता है। क्या करता है, ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से क्या करता है, बाहर निकलता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किडनी का ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया हमारे पास, ये यूरेटर, सही है, ये दोनों यूरेटर हो गए।
इसके बाद हमारे पास मैंने कहा था कि ये एक वेन होती है, एक एयर आर्टरी होती है। यानी ये क्या होती है, आर्टरी होती है, और इसको क्या कहा जाता है, वेन कहा जाता है। और ये लंबी सी जो पाइप होती है उसको क्या कहा जाता है, आरोटा कहा जाता है। सही है। और ये वाली जो होती है उसको वेना केवा भी कहा जाता है। और मैं बात करूँ तो किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है। याद रखना है, दोनों किडनीज के ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप लोग हमारे इस लेक्चर से इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीख पाओगे। तो हमारे अगले लेक्चर के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।